नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाय राखी, आपका करती हूं स्वागत, अभिनंदन। कैसे हैं सोनियो? कैसी आपकी होली की तैयारियां? होली कैसी बनी? होली कैसी चल रही है? क्या हुआ? लेकिन होली तो भसौड़ा के बिना, शीतला अष्टमी के बिना पूरी नहीं हो सकती। अब कब है शीतला अष्टमी? क्या करना है शीतला अष्टमी पे? तमाम तरह की आपको जानकारी मैं दूंगी, लेकिन सबसे पहले बिलीव इन कर्मा। हाँ जी, आ गए आप। तो 4 अप्रैल की शीतला अष्टमी है, लेकिन कई लोग इसे 3 अप्रैल को बना रहे हैं, कई लोग इसे 4 अप्रैल को बना रहे हैं। सबके ना अपने अपने शीतला अष्टमी को लेकर रिवाज होते हैं। कोई जिस दिन होली खेली हो उस दिन बनाता है, कोई संडे से पहले बनाता है, कोई इसको उससे एक दिन पहले बना लेता है, मतलब अपने होली खेलने के एक दिन उससे पहले बना लेता है। शीतला अष्टमी आपको 4 अप्रैल को बनानी है शास्त्रों अनुसार। बाकी मेरी किसी बात पर गौर मत कीजिएगा। हाँ जी, तो शीतला अष्टमी सब अपने अपने तरीके से मनाते हैं। अच्छा, मजे की बात मैं बताऊं, इसे शीतला अष्टमी कहते हैं, शीतला माँ की पूजा कहते हैं, भसौड़ा कहते हैं। ये सबके घरों में बनता भी नहीं है। इसमें बासी खाना खाने का रिवाज होता है, जहां पर हमने होलिका जलाई होती है, इसे वहां मनाया जाता है। और तमाम तरह की क्या क्या जानकारी आपको सब कुछ मिलेगा, बस इस वीडियो को टिल एंड तक देते रहिए। लेकिन सबसे पहले ये बताइए, आप हैं कैसे? घर में सब लोग कैसे हैं? जय माता दी, खुश रहें आप, आपके घर में खूब 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 धन बरसे, आप खूब सुखी रहें। इन दिनों में ना मैं बहुत लोगों से मिली, लेकिन मेरे पास ना एक हमारे ही परिवार की सदस्य का बहुत प्यारी बच्ची का ये फोटो आया। इस फोटो को आप ध्यान से देखिए, ये ममता है। ये हमारे इस YouTube परिवार का पूरा हिस्सा है। ये इसके 2 प्यारे प्यारे बच्चे, ये इनके हस्बैंड हैं। और ये इन्होंने मुझे इतना खूबसूरत खत लिखा है, इतना बड़ा खत लिखा है। इस खत में मैं आपको बता दूं कि इस पूरे पेजेस में, जिसे मैं पूरी ज़िंदगी संभाल के रखने वाली हूँ, जो एक्चुअली मेरा बैंक बैलेंस है, जो एक्चुअली मेरी ज़िंदगी की वो ट्रॉफ़ी है जो इस ट्रॉफ़ी से भी खास है। ये ट्रॉफ़ी मुझे अभी जयपुर में मिली। मैं जयपुर गई, वहाँ तमाम तरह के लोगों से मिली, तो वहाँ मेरे काम के लिए मुझे सहलाया गया और वहाँ पर मुझे अप्सरा की ये ट्रॉफ़ी मिली, गेस्ट ऑफ ऑनर, VIP गेस्ट। थैंक यू सो मच अप्सरा, मुझे अवार्ड देने के लिए। इस प्यारी बच्ची, हमारे परिवार की बच्ची ममता के बारे में जितना बोलूं वो बाद में। पहले मैं ममता को झुककर प्रणाम करती हूं और सर झुकाती हूं, क्योंकि अगर मैंने आपको ममता की क्वालिफिकेशन के बारे में बता दिया तो मैं तो ममता के पैर की धूल भी नहीं हूं, और शायद हम में से बहुत सारे लोग। ममता का ये मेरे पास बायोडाटा है, और ममता ने इतनी डिग्री कर रखी हैं जितनी डिग्री कोई करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। इतना सब पढ़ने के बाद ममता एक स्कूल में प्रॉपर तरीके से टीचर बनना चाहती है, प्रिंसिपल बनना चाहती हैं। और इतनी सारी डिग्रियां होने के बाद इनको 5,000 से ऊपर की नौकरी नहीं मिल रही। पता है ममता, जब तुम्हारा ये खत मैंने पढ़ा, ममता ने मुझे एक बहुत खूबसूरत चुन्नी भेजी है। इसके अगले शूट में, मैं अगली वीडियोज़ में वो चुन्नी पहनूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि ये ममता ने मुझे चुन्नी भेजी है। जब ये सारे खत पढ़े, तुम्हारा बायोडाटा पढ़ा, तुम्हारी डिग्री पढ़ी कि तुमने BA किया है, MBA किया है, MSA किया है, MA किया है, और तुमने जो है मास्टर्स किया है, B.Ed किया है, MED किया है, NIT किया है, तो मेरा बेटा मुझसे बोला, प्लीज़ ज़्यादा ना मुझे पढ़ने के लिए बिल्कुल मत कहना। अगर इतना सारा ये दीदी पढ़ी हैं और इन दीदी के पास इतनी सारी डिग्रियां हैं, और उसके बाद दीदी का कोई एक स्कूल में एडमिशन का सपना पूरा नहीं हो रहा, तो मुझे ना पढ़ाई के लिए तो आप बिल्कुल मत कहना। खैर, मानती तो मैं भी हूँ कि बहुत ज़्यादा पढ़ने से ही सब कुछ नहीं होता, क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने क्या पढ़ाई की है, और धोनी ने क्या पढ़ाई की है, श्री अमिताभ बच्चन जी ने क्या पढ़ाई की है, तो आदरणीय मोदी जी ने क्या पढ़ाई की है। तो पढ़ने से कुछ नहीं होता, मुकद्दर बहुत बड़ी चीज़ होती है। लेकिन फिर भी बच्चों, पढ़ना तो पड़ता है। देखिए, सबसे पहले अगर आप में से कोई ऐसा शख्स है जो ममता को जॉब दिलवा सकता है उसके सपनों की, क्योंकि ममता के पास डिग्रीज है, ममता बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की है और बहुत मेहनती है, और अगर आप में से कोई इसका सपना पूरा कर सकता है, इसे अपने स्कूल में प्रिंसिपल बना सकता है, तो ममता का कॉन्टैक्ट नंबर तो हालांकि है मेरे पास, लेकिन मैं ममता से बिना पूछे नहीं दे सकती। लेकिन ममता, जैसा कि आपने इसमें लिखा कि आपके दिन की शुरुआत इस वीडियो को देखकर होती है, मेरी वीडियो को, तो आप एक बार ज़रूर इसमें डाल दीजिए कि दिस इज़ आई एम ममता, और अपना ईमेल आईडी दे दीजिए, ताकि आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे तो वो ज़रूर कर सके। मैं आपको बता नहीं सकती, ममता की राइटिंग इतनी खूबसूरत है, प्रिंसिपल तो छोड़िए, मतलब ममता, अगर इफ़ आई कैन डू इट ना, तो मैं एक स्कूल खोल देती और तुम्हें उसका सब कुछ बना देती, इफ़ इट्स इन माई हैंड। तो हेड्स ऑफ है बेटा तुम्हें, और भगवान करे तुम खूब तरक्की करो। ये इस टेबल तक पहुंच गई है तुम्हारी तस्वीर, तो तुम्हें आगे ज़िंदगी में बहुत मौके मिलने वाले, ऐसा मेरा दिल कहता है। घड़ी वाला उपाय ज़रूर करना, घड़ी वाले उपाय ने काफ़ी लोगों की ज़िंदगी बदली है।
तो तुम्हारी भी ज़िंदगी बदलेगी। तो ममता ईमेल आईडी अपना डाल देना कि हाँ दिस इज़ आई एम ममता, ये मेरा ईमेल आईडी, अगर कोई तुम्हें जॉब दे सकता है, तुम्हारे साथ कांटेक्ट में आ सकता है तो वो ज़रूर आएगा। ओए होए, जयपुर की मीटिंग बहुत अच्छी रही। जयपुर वाले बड़े दिलदार हैं। जयपुर वाले इतने लड्डू मेरे लिए लाए, बिस्किट्स लाए, नमकीन लाए। मैम ये आपके लिए साड़ी, एक मैडम तो मेरे लिए ड्रेस बनवा कर ही ले आई, कह रही मैंने ना आपकी फ़ोटो दिखा दी थी कि मैम ऐसी हैं, इनके लिए कपड़े सिल दो। तो पहनूंगी आगे आगे आने वाले टाइम में, मैं आपकी वो ड्रेसेस ज़रूर पहनूंगी। कोई मेरे लिए चूड़ा लाया, ये चूड़ियाँ भी आप ही की गिफ्ट दी हुई हैं। जिस दिन से मैं ये यूट्यूब परिवार चला रही हूँ, कसम से हुए चूड़ी खरीदने का मौका ही नहीं मिलता। ये बिंदी भी आप में से किसी ने भेजी हुई है, तो बिंदी चूड़ियाँ, हाँ किसी ने क्या, ममता ये बिंदी आप ही की चुन्नी में से निकली थी, ये बिंदी मेरे को ममता ने ही गिफ्ट की है। और इतने तोहफे, इतना प्यार, इतना सम्मान आप जो दे रहे हैं ना, झुककर आपके आगे नाक रगड़ती हूँ। मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, और ना इसलिए नहीं कि आप मुझे तोहफे दे रहे हैं, आप वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़े। जितने लोग जयपुर में आए ना, बड़ा ही अच्छा लगा। उन्होंने पता छूते ही क्या बोला, मैम हम जब तक दिन की शुरुआत आपसे ना करें, हमारे दिन की शुरुआत नहीं होती। एक तो हस्बैंड मुझसे गुस्सा हो गए, कह रहे मुझे ऑफिस जाना होता है, मुझे नाश्ता देती नहीं, आपकी वीडियो लगा के बैठ जाती है। मैंने कहा मैम ऐसा भी मत किया करो, आप पहले उन्हें नाश्ता दे दिया करो। कह रही है मैंने इतना तक इन्हें कह चुका हूँ कि डॉक्टर वायरा की मुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई मुझे विलन मत बनाओ अपने घरों में, मेरी वीडियो तो सारा दिन वही रहेगी, बाद में देख लिया करो। तो सॉरी सर अगर आपको मेरी वजह से नाश्ता नहीं मिलता, और अनकन्वीनियंट अगर किसी और को मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। लेकिन आपसे कहूँगी वीडियो पूरा दिन है, कभी भी देख लेना, लेकिन सबसे पहले जिम्मेदारी अपने परिवार के लिए बिताएं। तो बहुत अच्छा लगा जयपुर से जाकर। हालांकि अब मैं बहुत जल्द फरीदाबाद में कैंप लगाने जा रही हूँ। इसके बाद मैं कौन से शहर में आऊँ, मतलब मैं पंजाब आना चाहती हूँ, मुझे एक मिडवे बता दीजिए पंजाब में जहाँ मैं जाऊँ, वहाँ पर लुधियाना के भी आ जाएँ, चंडीगढ़ के लोग भी आ जाएँ, और पठानकोट के लोग भी आ जाएँ, और करनाल के लोग भी आ जाएँ, पानीपत के लोग भी आ जाएँ। तो मैं कौन से सेंटर में ऐसी जगह जाऊँ, मुझे ज़रूर बताइएगा, और कहाँ मैं रुकूँ वहाँ आकर, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। सो दैट विल बी अ ग्रेट हेल्प फॉर मी। हर जगह डॉक्टर वायरा आख्या कि चाहे कोरोना हो चाहे कुछ हो, आई विल बी देयर फॉर यू। मैं जल्द आपसे आपके हर शहर में आकर मिलने वाली हूँ। मुझे पूरा हिंदुस्तान घूमना है, क्योंकि आप लोग मेरे से दिल्ली मिलने नहीं आ सकते, तो कोई बात नहीं, अब मैं आपसे मिलने आपके हर शहर आऊँगी। कोई शहर ऐसा नहीं होगा आने वाले टाइम में, चाहे डॉक्टर वायरा की नहीं आएगी, तो आपकी मेरी मुलाकात अब जल्दी फरीदाबाद में होगी। इसके बाद आप मुझे बताइए वो कौन सा शहर है देश का जहाँ पर मैं शिद्दत करूँ, और इतने प्यार, इतने तोहफे, इतने सम्मान, इतने मान, इतने गिफ्ट्स, और इतने सारे लेटर्स, इतनी बधाइयों के लिए बहुत बहुत तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया। कैसे आप लोगों का मैं एहसान चुका हूं कि आप लोग मुझे कितना प्यार दे रहे हैं, और हमारा परिवार दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। हमारी संख्या 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख तक बढ़ने वाली है। इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच। देखिए 25 तारीख है, आज एकादशी है, मेरा व्रत है, और मैं शूट कर रही हूँ। मैंने हमेशा आपको बोला मैं ज़्यादातर एकादशी को शूट रखती हूँ, भूख नहीं लगती, मन काम में लग जाता है। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की। तो आपका धन्यवाद करना बनता था। आगे की जो मैं टॉपिक्स बना रही हूँ बड़े काम के हैं। पतले कैसे हों आप, और मैं भी कोशिश कर रही हूँ पतले हूँ। हाँ, एक और बात आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि नई वीडियोस में ये मेरी पहली वीडियो होगी शूट के बाद। मैंने अपना हेयर कट ले लिया है, जैसा आप देख ही रहे होंगे कि मैंने अपने बाल कटवाए हैं। मैंने अपना जो है हिम्मत करके यहाँ से बालों को यहाँ किया है। उसका रीज़न ये है कि एक तो बाल ख़राब हो रहे थे, और दूसरा मैंने सोचा कि लेट्स ट्राई अ न्यू लुक, और हमें ना चेंज करना चाहिए। बाल काटने से आपकी ज़िंदगी में नए चेंजेस आते हैं, प्लस शनि सर पर से उतरता है तो वो भार उतरता है। तो अगर आप भी हेयर कट का सोच रहे हैं तो होली के आसपास या होली के बाद आप हेयर कट ज़रूर ले लीजिए। भसौड़ा यानी कि शीतला अष्टमी की पूजा 4 अप्रैल की है। होली के 8वें दिन शीतला अष्टमी मनाई जाती है। शीतला अष्टमी घरों में चूल्हा नहीं जलाया जाता, इसमें व्रत रखा जाता है, लेकिन इसमें एक दिन पहले ही भोजन बना लिया जाता है। और शीतला अष्टमी जो है ऋतु परिवर्तन का भी एक संकेत है कि भाई अब खाना जो है वो सड़ना शुरू हो जाएगा, भसौड़ा इसीलिए बोला जाता है। शीतला अष्टमी पर हम एक दिन पहले ही खाना बना लेते हैं। मैं जैसे आपको कह रही हूँ 4 अप्रैल की है, तो जिनके घर में ये शीतला अष्टमी पूजी जाती है वो 3 अप्रैल की रात को सारा पूरी वूरी, आलू सब्जी सब बना के रख लेंगे, और दूध वूध गर्म करके रख लेंगे। अगले दिन सुबह उठकर वो बासी खाना सारा ले जाकर पूरी तरह से जहां पर होलिका जलाई जाती है वहां पर ये आटा वाटा खाना वगैरह सब रखेंगे। प्लस मंदिरों के बाहर शीतला माता का मंदिर होता है, मंदिर के अंदर शीतला माता नहीं बैठती हैं, तो शीतला माता के मंदिर में ये सब सामान चढ़ाया जाएगा। शीतला माता के खाने में और इनकी पूजा में साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है, और इस दिन बासी खाना खाया जाता है। इन्हें चेचक की देवी भी कहते हैं, जो कहते हैं ना माता निकल गई, चेचक हो गया। और इनके हाथ में, एक हाथ में त्रिशूल होता है, कलश होता है, सॉरी एक हाथ में इनके कलश
कलश होता है और दूसरे हाथ में इनके नीम के पत्ते होते हैं। आपने देखा होगा ना, जिसको भी माता निकलती है उसके आसपास गद्दे के नीचे नीम बैठा दिया जाता है और माँ को भी नीम का जो है पत्तियाँ चढ़ाई जाती हैं। आपको बेसिकली करना क्या, एक दिन पहले खाना बना लीजिए। लेकिन अगर आपके घर में ये नहीं हो रहा, क्योंकि ये व्रत जो है उन्हीं के घर में होता है जहाँ पर शुरू से हो रहा हो। ऐसा नहीं है कि क्योंकि मैंने आपसे कहा है तो आप इस व्रत को शुरू कर लें। जैसे ये व्रत मेरे घर में भी नहीं होता, लेकिन मैं इनकी पूजा करती हूँ। कैसे? देवा के लिए, देव के लिए, ये बच्चों के लिए ये पूजा होती है और करनी बहुत ज़रूरी है। घर में किसी शख्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो भी ये पूजा करनी बहुत ज़रूरी है। कैसे करें ये पूजा, टिल एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। भले ही आपके घर में ये पूजा ना होती हो, लेकिन आपके लिए बड़ी कारगर है। पहला, अगर आपके घर बच्चे हैं। दूसरा, अगर आपके घर में कोई ऐसा शख्स है जिसे बहुत गुस्सा आता है। भाई हमने 3 तारीख को खाना बनाया, बना के उसको अच्छे से, आपने सड़ेगा नहीं, वो खाना खराब भी नहीं होगा क्योंकि वो शीतला माता के लिए बन रहा है, और आपने उसे बिल्कुल अलग बिना छुए खीर, पूरी, आलू, सब्जी और रायता, सब चीज़ें आपने बनाकर किचन में एक तरफ रख दी। अगले दिन सुबह उठे, आप नहाए धोए ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे, और भाई आप 4 बजे नहीं उठ सकते तो 8 बजे उठ जाइएगा। नहा धो के सारे थाली लगाई और थाली लगाकर माता के मंदिर पहुंच गए। शीतला माँ को सब कुछ अर्पण किया। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है, इसमें मीठे चावल का माँ को भोग लगाया जाता है, जो विशेषकर भोग है। तो पीले मीठे चावल ज़रूर बनाएं। खाना रात को ही बनाकर रख लें और साफ़ तरीके से टोकरी में या अलग से बर्तन में रख लें, अच्छा हो। सुबह उठकर थाली सजाएं और 2 थालियाँ सजाइएगा। एक में आप पूरा खाना रखें, दूसरी थाली में आप दीपक रखें गाय के घी का, रोली मोली, कपूर, नारियल सब कुछ रखें और सारी तैयारी करके माँ के मंदिर में पहुंच जाए। और मज़े की बात पता है क्या है, कि आपको शीतला माँ के सामने दीपक नहीं जलाना, खाली ठंडा जला हुआ, मतलब बिना जला हुआ दीपक रखकर आ जाए और सारा खाना रखकर आ जाए। माँ को रोली अर्पण करें, माँ को नारियल अर्पण करें, माँ को चुन्नी अर्पण करें, माँ को दही चढ़ाएं, माँ को दूध अर्पण करें, लेकिन दिया ना जलाएं। बिना जलाया हुआ दिया माँ के सामने रख जाएं, क्योंकि माता शीतलता की देवी है। माँ की पूजा ऐसी ही होती है। और जहाँ पर होली का आपने होली खेली थी या आपने होली जलाई थी, वहाँ पर भी जाके थोड़ा सा कलर और खाने का सब सामान रख कर आए। जिनके यहाँ पर होली साफ़ हो चुकी होती है, क्योंकि ऑब्वियसली इतने दिन तक तो राख पड़ी नहीं रहेगी होली की, तो वहाँ पर भी मैं आपको बता दूं कि होलिका की पूजा उसी जगह पर होती है। लोग वहीं जाकर अपने खाने का सब सामान रख कर आते हैं। अब माँ को ठंडा दूध बहुत पसंद है। माँ को ठंडा दूध और दही अर्पण करें, इससे माँ प्रसन्न होती है और शीतलता अर्पण करती है। 4 अप्रैल 2021 की शीतला अष्टमी या भसौड़ा है, यह शीतला माँ की पूजा है। ये बेहद खास है। यहाँ पर जाकर होली संपूर्ण होती है और इसके अगले दिन से खाना, अगर या दूध आपने बाहर रखा तो वो फट जाएगा और खाना सड़ना शुरू हो जाता है, यानी कि इस पूजा के करने के ठीक बाद से। और ये पूजा सुबह सुबह भूखे पेट, खाली पेट की जाती है। कोई चाय नहीं, कोई थायराइड की दवाई नहीं, कुछ नहीं। जो लोग इस पूजा को करते हैं वो इन नियमों का पूरा पालन करते हैं। अब अगर आपके यहाँ शीतला माता की पूजा नहीं होती, जैसे मेरे यहाँ नहीं होती, तो मैं क्या करूं? आप उठिए अपने बच्चे के लिए, कि कभी ना कभी उसे चेचक जरूर निकलेगी, चाहे चेचक की कितनी भी वैक्सीन निकल गई हो, आज भी हर बच्चे को माता या चेचक होती है। तो माँ को दूध अर्पण कर कर आए, माँ को ठंडी ठंडी लस्सी अर्पण कर कर आए, माँ को दही अर्पण कर कर आए और कामना करें जब भी आप मेरे घर आना, मेरे बच्चे पर आना, शीतलता से आना, मेरे बच्चे को ज़्यादा कष्ट ना हो। और ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, आपके पति, आपके बच्चे, कोई भी है जिसको बहुत बड़ी जल्दी जल्दी गुस्सा आता है, या आप खुद को भी आपको गुस्सा आता है, तो ठंडा ठंडा दूध माँ का ना, माँ की मूर्ति के ऊपर माँ को ठंडे दूध से नहलाइए और माँ से ये कामना कीजिए कि मेरा गुस्सा कम हो जाए, तो आपका गुस्सा कम होगा। जिनको स्किन की प्रॉब्लम है, स्किन में एलर्जी है, यहाँ एलर्जी है, कुछ ना कुछ एलर्जी स्किन में होती रहती है, तो उन लोगों को भी माँ शीतला को दूध, दही और जल अर्पण करना चाहिए। इससे आपकी स्किन एलर्जी खत्म होती है। जिनके घर में बिल्कुल भी शांति नहीं रहती, उनको माँ के पास ठंडे खाने की कोई चीज़, जैसे रसगुल्ले, जैसे पनीर, ये रख कर आना चाहिए। और अगर ये बासी हो तो और भी अच्छा है। मन की अगर आपको शांति चाहिए शीतला माता के मंदिर में, तो आपको शीतला माता की मूर्ति के आगे 7 परिक्रमा करनी चाहिए और ये परिक्रमा पूर्ण कंप्लीट परिक्रमा होनी चाहिए। और अगर इन दिनों में आपको शीतला माता अष्टमी वाले दिन 4 अप्रैल को कहीं गधा मिल जाए, तो उस गधे को कुछ मीठा ज़रूर खिलाना चाहिए, नहीं तो उसको टीका लगा देना चाहिए। ऐसा क्यों है ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि माता गधे की सवारी करती हैं। इस बात का भी आप खासा ध्यान रखिएगा। तो शीतला अष्टमी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन आप विदेश में हैं, लॉकडाउन में हैं और आपके घर में सब चीज़ें नहीं हो सकती, तो आप कुछ ना करें, बासी खाना बनाकर रात का सुबह नाश्ते में बासी खाना खा लें।
आंखें बंद करें, आंखें बंद करके मन से शीतला माँ को प्रणाम कीजिए और उनसे कहिए कि मैं आपको याद करती हूँ, क्योंकि मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं महाराष्ट्र में हूँ, लॉकडाउन है, या यूपी के बहुत जगहों पे लॉकडाउन है, या लंदन में लॉकडाउन है, या मंदिर बंद हैं तो हम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मेरे मन से मेरे इस प्रणाम को स्वीकार करें और कुछ पैसे उठाकर साइड में रख दीजिए। जब लॉकडाउन खुल जाए तो शीतला माँ के मंदिर में जाके वो पैसे रख दीजिएगा। क्या ख्याल है? देखिए, जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। अगर आप करना चाहेंगे तो आपको सब कुछ कर सकते हैं और भगवान रास्ते ज़रूर खोलते हैं। लेकिन आप किसी भी बहुत बड़ी परेशानी और समस्या से गुजर रहे हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि मेरे पास ना इन दिनों में बहुत लोग आए, शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही। अगर शादी नहीं हो रही एक बहुत बड़ी समस्या है आपकी, तो थोड़ा सा सब्र और पेशेंस कीजिए। इस वर्ष आपकी शादी ज़रूर हो जाएगी। जिनकी लंबे समय से शादी रुकी हुई थी, लेकिन शादी घोड़े पर बैठकर नहीं करनी है कि अफरम टपरम में आकर बिना सोचे समझे एक ऐसे जीवन साथी को आप चुन लें कि बाद में आपको उसके लिए पछताना पड़े, प्लस आपके परिवार वालों को पछताना पड़े, प्लस आपको शर्मिंदा होना पड़े। तो सोच समझ कर शादी करें, सही डिसीजन सही समय पर ले, ये मेरा आपसे निवेदन है। अगर आपकी शादी में आपकी रिश्तेदार नाराज़ होते हैं, क्योंकि मैंने एक बात देखी है, शादी में ना लोग खुश कम होते हैं और नाराज़गी ज़्यादा देखते हैं। उसे पूछ लिया, हमें नहीं पूछा, ये तो ताया का था, ये रिवाज तो फूफा का था, ये तो बहन को करना था, भाभी कहाँ से बीच में आ गई, ले भाभी काजल नहीं लेकर आई तो भाभी की जिम्मेदारी है। मतलब ये तमाम तरह की जो बातें होती हैं ना, ये सामने वाला जो दूल्हा दुल्हन होता है ना, उनका मनोबल तोड़ देती हैं। और एक बात याद रखिए, जितना मर्जी किसी का मजाक उड़ा लीजिए, कितना मर्जी किसी की शादी के अंदर आप प्रॉब्लम्स खड़ी कर लीजिए, एक दिन तो ऐसा आएगा जब आपकी आपके बच्चों की भी वही कंडीशन होगी। तो जैसा व्यवहार आप दुनिया से अपने लिए चाहते हैं, वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ भी करेंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर होगा। तो कोशिश कीजिए कि किसी की शादी में जाकर मीन मेंग और कमियां ना निकालें। मन बहुत ज़्यादा दुखी है लोगों का। मेरे पास एक महिला आई, उनकी सास, उनका मन बहुत दुखी है, सास देवरानी को बहुत पूछती है, उन्हें नहीं पूछती। अगर इस तरह की कोई भी चीज़ें आप परेशानी आपके जीवन में भी चल रही है, तो सच बताऊँ, शीशे के सामने खड़े हो जाओ और बस एक बार मुस्कुरा दो और सोचो, यार मैं तो खुद से प्यार करती हूँ ना, मैं तो खुद को पूछती हूँ ना। वो जो लोग हमें नहीं पूछ रहे, वो लोग जो हमारी इज्जत नहीं कर रहे, हम इतना करते हैं और उसके बाद भी वो हमारे साथ बुरा कर जाते हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम भी तो वही कर रहे हैं। उन लोगों की वजह से अपने आप को, अपने मन को, अपने आत्मा को, अपने आत्मा राम को दुख पहुंचा रहे हैं। इतने स्पेशल हो गए वो लोग, हमारे दिल की चाबी उनके पास हो गई। आप अपने प्रति ईमानदारी बताइए। क्या आप अपने आप से प्यार करते हैं? क्या आप अपने आप को कॉम्प्लीमेंट देते हैं? क्या आप खुश होते हैं? अगर आप अपने आप से खुश हैं, यकीनन पूरी दुनिया आपसे खुश होना शुरू हो जाएगी। ओए होए, मुझे औरों का नहीं पता। दैट आई लव यू लॉट गाइज। बी हैप्पी, मस्त रहो, बिंदास रहो और हर दिन के लिए भगवान को थैंक यू थैंक यू थैंक यू ज़रूर बोलो। फिलहाल दीजिए इजाज़त। जय माता दी।